हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 8.4 एक्सरसाइज 10th क्लास सम नंबर 4th और 4th सम का 3rd एंड 4th पार्ट। 4th सम का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने लास्ट वाले वीडियो में कवर कर लिया था। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग इसका 3rd और इसका 4th पार्ट कंप्लीट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट, ध्यान देंगे। 3rd पार्ट हमारे पास क्या है, सीकेंट प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि सीकेंट साइन कोसिकेंट या कोस में से एक वैल्यू है। ध्यान देंगे स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, सीकेंट ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ओके, तो ऑलमोस्ट सम का रूल हमारे पास क्या होता है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उन्हें हमने कन्वर्ट करना होता है साइन कोस की फॉर्म में। ओके, तो ध्यान दें, सीकेंट को हम साइन कोस की फॉर्म में, साइन कोस का मतलब है साइन या कोस या दोनों साइन कोस। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट इंटू कोस 1 के इक्वल होता है, तो सीकेंट इक्वल टू हुआ 1 बाय कोस के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 बाय कोस। tan को साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये बन जाएगा साइन बाय कोस, दैट इज tan। तो इनटू में 1 माइनस साइन है, साइन को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने साइन कोस में चेंज करना है, ना कि साइन कोस को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा कोस, तो कोस से कोस कैंसल, यहाँ 1, कोस से कोस कैंसल, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन ए। इनटू में 1 माइनस साइन ए है, बाय में 1 लगा सकते हैं। अब इनकी करनी है मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे और कोस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होती है। तो 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और कोस को 1 से मल्टीप्लाई की तो ये कोस ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, साइन का स्क्वायर भी साइन स्क्वायर ही आएगा। साइन स्क्वायर बाय में हमारे पास क्या है, कोस है। हाँ जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, दैट इज कोस स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला आपको बेसिक पता होगा इसका। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है, कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हुआ, कोस स्क्वायर के इक्वल हुआ, बाय में कोस ए आ जाएगा। अब ये कोस स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसका मतलब है इसे कोस इंटू कोस भी राइट किया जा सकता है। बाय में हमारे पास है कोस ए। ठीक है, तो कोस स्क्वायर को मैंने राइट कर दिया कोस मल्टीप्लाई कोस, बाय में कोस वैसे का वैसे ही, कोस से कोस कर दो कैंसल, तो अब मेरे पास ये आ चुका है कोस ए। ओके, तो ये हमारे पास सीकेंट प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू है, दैट इज कोस ए। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर हमारा कौन सा हुआ, नेचुरली बात है आंसर डी होगा। ये रहा कोस ए यहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, आंसर डी, ऑप्शन डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास 3rd पार्ट। दोबारा देख सकते हैं इसे आप लोग, सीकेंट प्लस tan इंटू 1 माइनस साइन, रूल के अकॉर्डिंग साइन कोस में कन्वर्ट करो इसे। ठीक है, तो सीकेंट इक्वल टू 1 बाय कोस होता है, tan इक्वल टू साइन बाय कोस होता है, और ये वाला वैसे का वैसे ही आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये साइन है, साइन कोस को आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम कोस आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस साइन, और इनटू में सेम 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लग गया, बाय में कोस वैसे का वैसे ही, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर मतलब कोस इंटू कोस, बाय में कोस है, कोस से कोस कैंसल, दैट इज इक्वल टू कोस। ठीक है, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसके फार्मूले आने चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बोला है
कि आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए, जो कि प्लेलिस्ट में मैंने पहले करवा रखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर भी नेक्स्ट सम स्टार्ट करने से पहले जो सम नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, उसे स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं सारे के सारे फार्मूले आपको उसके स्टार्टिंग में दोबारा जरूर करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 1 + tan² बाय 1 + cot², राइट। तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, sec² हो सकती है, -1 cot², जहाँ tan² में से एक वैल्यू आएगी। तो देखिए ध्यान से, 1 + tan² बाय में हमारे पास है 1 + cot²। ओके, तो 1 + tan² का फार्मूला होता है, कैसे होता है फार्मूला, ध्यान देंगे, थोड़ा सा मैं जाऊंगा डिटेल में इसकी। तो 1 + tan² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि sec² माइनस tan² इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 + tan² की वैल्यू निकाल सकते हैं। sec² इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस का tan² इस साइड पे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 + tan², ठीक है। तो 1 + tan² की वैल्यू मिलेगी sec² माइनस tan² इक्वल टू 1, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, फार्मूला है उसमें से। ओके, तो 1 + tan² की वैल्यू है sec², यहाँ पर फिल कर दो sec² बाय 1 + cot² है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, आपको मालूम होगा cosec² माइनस cot² इक्वल टू हमारे पास 1 होता है। तो यहाँ पर cosec² इक्वल टू क्या रहेगा, हाँ जी, cosec² a इक्वल टू 1 माइनस का cot² a इस साइड पे हो जाएगा प्लस का। ओके, तो 1 + cot² की वैल्यू क्या रहेगी, ये रहा 1 + cot², इसकी वैल्यू आएगी cosec² a, ठीक है। यहाँ राइट कर दो cosec² a। हाँ जी स्टूडेंट ध्यान दो, सीकेंड क्या होता है, सीकेंड मल्टीप्लाई कोस इक्वल टू 1 होता है। तो सीकेंड हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ 1/cos, तो ऑल ओवर बन जाएगा ये 1/cos²। हाँ जी, कैसे हो जाएगा 1/cos², क्योंकि सीकेंड इक्वल टू 1/cos होता है, तो सीकेंड² 1/cos² रहेगा। कोसिकेंड कैसे आएगा, कोसिकेंड मल्टीप्लाई साइन इक्वल टू 1 होता है, कोसिकेंड इक्वल टू 1/sin, कोसिकेंड² इक्वल टू 1/sin² हो जाएगा ये वाला, ठीक है। हाँ जी ध्यान देंगे, ये हमारे पास क्या है 1/cos² है। हाँ जी, इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/sin² का बन जाएगा sin²/1, ये बन गया sin²/1, ठीक है। तो 1 को sin² से मल्टीप्लाई कर दो, ये तो sin² ही आएगा, और बाय में cos² की मल्टीप्लाई 1 से, ये cos² रहेगा। और ये आपको मालूम है कि sin/cos tan के इक्वल होता है, ठीक है, शायद लगाया भी होगा कहीं मैंने, sin/cos tan के इक्वल होता है। तो sin²/cos क्या हुआ, नेचुरली बात है ये tan² के इक्वल आएगा। फिर से सुन लो, जो हमारे पास tan होता है, ठीक है, ये होता है sin/cos थीटा, ठीक है, और जो कोट होता है ये होता है cos/sin थीटा, राइट। तो अगर tan sin/cos है तो tan² आएगा sin²/cos², ठीक है, क्योंकि यहाँ sin²/cos² है तो ये बनेगा tan², ठीक है। तो इसी सम को एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 1 + tan² बाय 1 + cot² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया है, 1 + tan² बाय 1 + cot² को राइट कर दिया। 1 + tan² की वैल्यू आएगी sec² माइनस tan² इक्वल टू 1 में से, तो माइनस का tan² इस साइड पे ले आओ, ये बन जाएगा 1 + tan², 1 + tan² इक्वल टू sec²। ओके, 1 + cot² की वैल्यू फाइंड करने के लिए cosec² माइनस cot² इक्वल टू 1, तो cosec² इक्वल टू 1 + cot², तो 1 + cot² cosec² आ जाएगा। हाँ जी, secant² secant इंटू cos इक्वल टू 1, तो secant इक्वल टू 1/cos, secant² 1/cos², सेम cosecant² इक्वल टू 1/sin², तो 1/cos² वैसे का वैसे ही, और 1/sin² का बन जाएगा sin²/1, तो ये बन गया sin²/cos², sin/cos इक्वल टू tan, तो sin²/cos² इक्वल टू tan², ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन डी आएगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी
टेन स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट एज वेल एज फोर्थ पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, दोनों ही सम मोस्ट इंपॉर्टेंट सम हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद बचता है इस एक्सरसाइज का फिफ्थ सम। फिफ्थ सम में हमारे पास 10 पार्ट्स हैं। ये भी कह सकते हैं कि इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट सम है वो सम नंबर 5th है, ठीक है। इसलिए सम नंबर 5th स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में एक बार में पूरे चैप्टर को, ठीक है, जो भी इसकी थीम है इसको दोबारा से सारे के सारे फार्मूले वगैरह सारे एक बार दोबारा आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।